जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं ये डिवाइन मैस्कुलाइन की आज के लिए क्या करेंट में, मतलब कलेक्टिव के डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या एनर्जी होने वाली है। प्लीज़ गाइड करना। आ गया, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 कार्ड मैं इससे लूँगी, ठीक है। और ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, जो मैं सोच, चलिए एक ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है। मैं इस दोनों कार्ड्स का क्लैरिफिकेशन लेना चाहती हूँ। प्लीज़ मम्मा क्लैरिफाई करो, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है। अच्छा, एंड क्या बोलते हैं, 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है। कार्ड देखिए कैसे सीधी सीधी मैस्कुलाइन की एनर्जी। आज के मैस्कुलाइन अपने लाइफ में पैसे पे फोकस करने का ट्राई करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका प्यार से विश्वास उठ गया है। कुछ ऐसा बिटर एक्सपीरियंस हुआ है शायद। प्लीज़ मम्मा ये 8 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करो कि ये होपलेस जो हो रहे हैं, वो पैसा पे ध्यान दे रहे हैं, वो क्यों दे रहे हैं मम्मा। पेज ऑफ स्वर्ड्स, बचपना बिहेवियर से, किस चीज़ के लिए। अच्छा ठीक, नहीं समझ गए। अपनी बचकानी हरकतों से, ठीक है। हो सकता है खुद के बचकानी हरकतों से उन्होंने, ठीक है, आप दोनों का रिश्ता बिगाड़ दिया हो, मूव ऑन हो गए हों, ठीक है। उनको खुद से उन्होंने मूव ऑन किया हो इस रिश्ते से, आप दोनों के रिश्ते से। सिनेरियो मैच करिए। नंबर 8 कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड क्या बोलते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। इनमेच्योर बिहेवियर की वजह से मूव ऑन हो गए हों, ठीक है, इस रिश्ते में। तो अब उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, इन मेच्योरिटी के साथ उन्होंने, लग रहा है कि इस रिश्ते में कुछ नहीं रखा, ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, अब मुझे पैसे पे फोकस हो जाना चाहिए। तो आज के जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो पैसे पे फोकस होते हुए दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेम आपसे महसूस कर पाते हैं, फैमिली आपको इमेजिन करते हैं, आपके साथ फैमिली, आपके साथ बच्चे इमेजिन करते हैं। तो अगर जो कोई भी ऑप्शन उनके लाइफ में है, उन पर उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है। समझ गए? चलिए फ्रेंड्स, अब मैं देखती हूँ, ये कार्ड है, DMDF का डेक है फ्रेंड्स। चलिए इससे देखते हैं कि इतना कार्ड थोड़े ना लेंगे। चलिए देखते हैं DMDF का क्या कॉन्वर्सेशन निकल के आता है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर इसमें अगर आपकी एनर्जी होगी तो मतलब ये DM की भी आपके ही DM की एनर्जी है। अगर आपकी एनर्जी नहीं है तो प्लीज़ ये रीडिंग को लेट गो कर दीजिएगा, ये स्किप कर दीजिए। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं, प्लीज़ लाडली गाइड करना मेरे व्यूवर्स के पर्सन की, या आज के कलेक्टिव के DMDF की क्या एनर्जी होने वाली है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। इंट्यूशन नहीं बंद हो रहा है फ्रेंड्स। ओम क्रीम कालिकाय नमः। डिवाइन की तरफ से शायद गाइडेंस हो आपके लिए। देखते हैं, बस बहुत सारे कार्ड आ गए हैं। तब इतना गिरा था लेकिन मैंने मेरे दिमाग से नहीं लिया, ठीक है, लेकिन देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसमें गाइडेंस जैसे जैसे आएगा ना, मैं आपको गाइडेंस भी दूंगी फ्रेंड्स, ठीक है। हो सकता है कि वीडियो लंबा भी हो जाए, हो सकता है कि 10 मिनट में मैं ही निपटा लूँ, वैसा। ये मेरे हिसाब से नहीं रहता है फ्रेंड्स। जब मेरा इंट्यूशन बंद हो जाता है ना कि बस अब रीडिंग ख़त्म कर देनी चाहिए, मैं कर देती हूँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः का मैं बार बार इसलिए जाप करती हूँ कि ये मंत्र अपने आप में बहुत ज़्यादा ये है कि ऑरा क्लीन होता रहता है। मेरी रीडिंग में अगर कुछ नेगेटिविटी बहुत कोशिश करती है फ्रेंड्स कि मैं बार बार वीडियो में जब रीडिंग करने बैठूँगी तभी कॉल आएगा, बार बार अपने आप ऑन ऑफ हो जाता है मेरा कैमरा, बैकग्राउंड में कुछ ऐसा नॉइज़ हो जाएगा वैसा। तो इसके लिए मैं बार बार ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप करती रहती हूँ। देखिए, DM to DF में अंतरात्मा से परेशान हो, तुम कहाँ उलझी हो, अपनी भक्ति पे ध्यान दो। मे भी कोई DF ऐसी हैं जो अपनी भक्ति पे ध्यान देने नहीं दे रही है। भक्ति का मतलब इनर वर्क पे ध्यान नहीं दे रही है, यूनिवर्स के साथ अपनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं बना रही है, तो उनके DM का सोल बहुत ज़्यादा पेन में है। देखिए 3D में आपको कितना भी दिखे कि DM कार्मी के साथ बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन आत्मा तो वो आपका ही है ना। अगर आप सही रास्ते पे नहीं जाएंगे तो उनके सोल को पेन हो रहा है।
DM टू DF, उफ ये चांदनी रात इतना काफ़ी नहीं है कि तुम साथ में नहीं हो, मुझे तुम्हारी हर बात याद है, तुम भी और तुम्हारा प्यार भी। ये चांदनी रात अपने हिसाब से लीजिए, रात में आपको मिस करते हैं, ठीक है। हो सकता है कभी आप दोनों ने रात में कोई स्पेशल मोमेंट शेयर किया है तो वो उनको याद आता है, ठीक है। उनको आपके साथ बिताया हुआ हर एक बात याद है। DM टू DF, मैं तुम्हारे लिए कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। आपके DM आपके लिए कुछ सोच नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि आप अपने DM के लिए इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि उन्हें क्रेविंग ही नहीं हो रही है आपकी, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान शिफ्ट करने का ज़रूरत है। अगर आप नॉर्मली अगर अपना ध्यान अपने DM से शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं तो क्या बस कुछ नहीं करना है। जब ज़्यादा आपको ज़्यादा ओवर थिंकिंग होने लगे अपने DM के लिए, उस टाइम जिस भगवान के नाम को मानते हैं ना, मन ही मन जबान से लेते हैं तो लीजिए और नाम जप करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं एज़ फॉर एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आप कृष्ण भगवान को मानते हैं तो राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा, और अगर भगवान महादेव बाबा को मानते हैं तो वैसे ओम नमः शिवाय का चैंट करने दीजिए। और जो किसी भी भगवान को मानते हैं उनका नाम जब बहुत फास्ट करने लगिए, ठीक है, आपकी एनर्जी अपने आप शिफ्ट हो जाएगी और यूनिवर्स के साथ जो कनेक्शन स्ट्रांग होगा वो तो अलग है। बाय 1 गेट 1 फ्री में मिलेगा आपको फ्रेंड्स। देखिए ब्लैंक हैं आपके पर्सन, डेफिनेटली ब्लैंक हैं, और कहीं ना कहीं आप उनको इतनी एनर्जी दे रहे हैं कि वो कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं आपके लिए। क्रेव कब होता है? जब आप अपनी एनर्जी विड्रॉ करेंगे। DM टू कार्मिक, तुम बस लेना जानती हो, वो बस देना जानती है, कितना फ़र्क है तुम दोनों में। आई एम सॉरी। देखिए DM कैसा होता है ना, अभी कंपेयर कर रहे हैं आप में और कार्मिक में, ठीक है, कि आप अगर कुछ उनके लाइफ में कुछ भी अगर सिचुएशन आ रहा है तो वो सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि जब आप उसको कैसे हैंडल करते थे और कार्मिक उनको कैसे हैंडल करती है, ठीक है। कार्ड रेजोनेट कर रहा है फ्रेंड्स। कोई DF ऐसे हैं जो अपने इनर वर्क को नहीं कर रही हैं, डेफिनेटली ये कार्ड बोल रहा है। अब देखिए जिनके साथ जो कर रही हैं इनर वर्क, वो अपने साथ मत लीजिएगा इस एनर्जी को, शायद किसी को इसका ज़रूरत है। DM टू DF, सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे भागोगी तो मैं कार्मिक के पीछे जाने को मजबूर हूँ। अगर आप सब कुछ अपना इनर वर्क छोड़ के, अपने यूनिवर्स को छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के सिर्फ DM का माला जपेंगे ना, आप जितना DM के पीछे भागेंगे DM उतना कार्मिक को पीछे भागेंगे। उनका सोल मजबूर है इस चीज़ के लिए, उनकी बॉडी मजबूर है। क्यों? क्योंकि आप अपने DM के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। आप अपने पीछे भागिए, अपने ऊपर टाइम दीजिए, ठीक है, अपना बेटर वर्जन बनाने के लिए टाइम दीजिए। आपके DM पक्का परेशान है। देखिए ये कार्ड अपने आप टर्न हुआ है और देखिए कैसे कार्ड रेजोनेट करता है। मेरी ऊपर से ध्यान हटाओ और अपने ऊपर दो। अभी मैंने ये बोला ना, और देखिए आपके पर्सन का सोल आपको बोल रहा है प्लीज़ इनर वर्क करना स्टार्ट करिए। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं तो नाम जप करिए। मैंने आज तक कभी भी मेडिटेशन नहीं किया है फ्रेंड्स, मैं कर ही नहीं पाई। मैं सिर्फ मेरी मम्मा का नाम जप को फॉलो करती हूँ। समझ गए फ्रेंड्स? इस कार्ड को साइड में रखते हैं। डेफिनेटली कोई ऐसे पर्सन हैं जिनको नीड है अपने ऊपर ध्यान देने के लिए। DF टू कार्मिक, बहुत जल्द सा बदलेगा, तुम बस देखती रहोगी, कुछ नहीं कर पाओगी। DF अपने कार्मिक को बोल रही है। DF टू कार्मिक, ये अलग टाइप के DF की एनर्जी है। DF टू DM, हमेशा मैं ही गलत होती हूँ ना, तुम्हारे तो सब तो सही है, फिर उधर ही रहो, इधर मत आना। ऐसा अपने लिए स्टैंड ले रही है DF, जो कि अच्छी है। और जो अपने ऊपर ध्यान दे रही है उनके DM की ये एनर्जी है। जो अपने ऊपर नहीं ध्यान दे रही है, बाद बाकी उनके साथ रेजोनेट करेगा, ठीक है। अब आप इनर वर्क कर ही नहीं रहे हैं और खाली चाहेंगे कि नहीं मेरे पर्सन आ जाए, मेरा रियूनियन हो जाए, ऐसा थोड़े ना होता है। अगर इतना इजी अगर रियूनियन होता तो फिर तो आपको नॉर्मल जर्नी में, फिर ट्विन फ्लेम क्यों बनाया गया? क्योंकि आपको इन प्रोसेस से होकर ही रियूनियन तक जाना है, डायरेक्ट रियूनियन नहीं होने वाला है। और जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे कि आपको खैरात में रियूनियन नहीं मिलने वाला है, तब तक आपको आपके पर्सन आपकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देने वाले हैं। मैं क्लियरली बोल रही हूँ, मैं थोड़ा सा बिटर बोलती हूँ फ्रेंड्स, लेकिन जो सच है वही बोलती हूँ। अब मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि नहीं आपके पर्सन अब भी भाग के आ रहे हैं, झूठ नहीं बोल सकती, मुझे कर्मा क्रिएट नहीं करना फ्रेंड्स, आई एम सो सॉरी। DM टू DF, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए। DM बोल रहे हैं कि आपको भूलने से पहले उनका जान चला जाए मंजूर है, लेकिन आपको भूलना उनको मंजूर नहीं है। DM टू DF, मेरी नज़र तुम पर है, इधर
इधर उधर ध्यान मत दो, आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है, मत, प्लीज़ फोकस करिए अपने यूनिवर्स पे। बार बार आपके डीएम का सोल आपको यूनिवर्स से जुड़ने के लिए बोल रहा है फ्रेंड्स। डीएफ बोल रही है डीएम को कि जब याद हूँ मैं तो दिखाया भी करो, मुझे पता है तुम मुझे दूर से देखते हो। देखिए, डीएफ को पता है कि उनके डीएम उनको स्टॉक करते हैं, ठीक है। डीएफ ऐसा चाहती है कि हाँ, अगर मिस करते हो तो मुझे बताओ भाई कि मिस कर रहे हो, ये दूर दूर से क्या बस देख रहे हो, ऐसी एनर्जी है। दो टाइप की डीएफ की एनर्जी निकल के आई है, एक हाई वाइब्रेशन की है और एक अभी लगता है मेरे हिसाब से न्यू अवेकन है। मैटर नहीं करता कि आप कितने साल से अवेकन हो गए हैं। डीएफ टू कार्मिक, वो मेरा है, मेरा ही रहेगा, प्यार से मान जाओ, नहीं तो बजरंग बाण है मेरे पास। बजरंग बाण के पावर को अब धीरे धीरे डीएफ जानने लगी है। डीएफ टू डीएम, जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया और ख़ुद को भी, जब छोड़ा तब सोचा नहीं, अब क्यों सोच रहे हो। ठीक है, मे भी आपको अपने मैस्कुलाइन की हेवी एनर्जी पिक हो रही है। डीएफ टू डीएम, जब आना हो बदल कर ही आना, ऐसे मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। वेरी गुड, क्लैप होना चाहिए। जो डीएफ इस एनर्जी में है ना, कि जिनको उनके मैस्कुलाइन अवेकन पूरे होके ही चाहिए, ठीक है, उनके लिए क्लैपिंग है। सच बोल रही हूँ, अप्रिशिएट कर रही हूँ, वेल डन, वेरी गुड जॉब। ऐसे देखिए, अनअवेकन मैस्कुलाइन ना कैसा होता है ना फ्रेंड्स, कि वो 3D के नॉर्मल लोग हैं, वो अवेकन नहीं है, ठीक है। उनमें 2 सींग अभी नहीं लगे हैं, ठीक है, और उनमें कोई फैदर ऐसा नहीं लगा है कि वो उड़ जाएंगे, ठीक है। वो नॉर्मल इंसान है, उनके साथ प्लीज़ नॉर्मल बिहेवियर करिए, ठीक है। और ना ऐसे अगर अनअवेकन आएंगे ना तो आपको ही ट्रिगर करेंगे, क्योंकि आप हैं अवेकन हो गए हैं, आप हाई एनर्जी में आ गए हैं और आपके डीएम अभी 3D से ही ऑपरेट कर रहे हैं। तो आप दोनों की एनर्जी मैच नहीं होगी ना, तो वाइब्रेशन भी मैच नहीं होगा, फिर आपके डीएम से आपको फ्रस्ट्रेशन होने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन हाई होती है कि नहीं, मुझे मेरा डीएम मुझे बोल दे कि तुम मेरी काउंटर पार्ट हो, और वो अवेकन ही नहीं है, ठीक है। उनको पता ही नहीं है कि आपको अवेकनिंग से पहले पता था कि आप फेमिनाइन है, नहीं ना, अवेकनिंग के बाद आपको पता चला है ना। वैसे सेम सिचुएशन आपके पर्सन का भी है, कभी उनके लिए भी तो सोचिए कि वो क्या महसूस कर पा रहे हैं। भाई, उनको इन सब बातों के बारे में कुछ पता ही नहीं है, आप ज़बरदस्ती थोपना चाह रहे हैं, कभी मानेंगे? डीएफ का मतलब भक्ति होता है और डीएम का मतलब दिमाग होता है, ठीक है। भक्ति और दिमाग इतना इजीली मान लेगा? बात करते हैं। लोगों ने एक कॉन्सेप्ट में लगी, मुझे मेरे पर्सन से रीयूनियन ही चाहिए। अरे रीयूनियन नहीं, उससे पहले डिवाइन यूनियन होता है भाई। पहले डिवाइन से तो यूनियन करो, बाद में अपने पर्सन से यूनियन कर लेना। डिवाइन को प्रायोरिटी देना है। जो आपने स्वयं ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा के आया है कि मैं पहली जगह पे डिवाइन को रखूँगी, जो आप भूल रहे हैं, वहाँ से आपने डिवाइन को उठा के फेंक दिया है और उस जगह पे अपने डीएम को रख दिया है कि आप ही मेरे दाता विधाता हैं। तो फिर देख लीजिए, फिर आपके दाता विधाता आपको सबक भी अच्छे से सिखाएंगे, वही मैं बोल रही हूँ। और सबके साथ ऐसा होता है, अगर आप सरेंडर मोड पे नहीं रहे, अपना इनर वर्क सही से नहीं किया, तो आप महसूस भी नहीं कर सकते हैं कि डिवाइन की तरफ से आपको कितने ट्रिगर्स मिलेंगे। इससे अच्छा है कि सरेंडर हो जाइए। इस जर्नी का एक ही सबसे बड़ा मूल मंत्र है सरेंडर। जितना अज्ञान बने रहेंगे ना ईश्वर के चरणों में, उतना आपके लिए ईजी होगा। और जितना अपना दिमाग लगाएंगे तो फिर यूनिवर्स आपको बोलेंगे कि ठीक है बच्चा, चलो अपना दिमाग ही लगाओ, मेरी तरफ आने की कोई ज़रूरत नहीं, अपने दिमाग से पार करो। वैसा इस जर्नी में सबसे बड़ा है कि अपने आप को जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनके चरणों में रख दीजिए कि मैं इतनी बुरी हूँ, मैं इतना अज्ञान हूँ, लेकिन जैसा भी हूँ तुम्हारा बच्चा हूँ, अब तुम मुझे संभाल लो। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए डीएफ बोल रही है कार्मिकों कि अपना कर्जा लो और चलती भी नो, अगर ज़बरदस्ती रुकी तो मेरे पास मेरे इष्ट हैं। इष्ट का पावर जान रही है। और डीएम टू डीएफ, तुम्हारी आवाज़ रोज़ मेरे कानों में गूंजती है, मिलने का, तुम्हें छूने का, देखने का मन करता है। देखिए, डीएम का सोल हमेशा डीएफ के लिए ही क्रेव करता है फ्रेंड्स। डीएफ टू डीएम, अपने काम पर ध्यान दो, भक्ति करो और ईश्वर से जुड़ो, शांति महसूस होगा तुम्हें। ये हाई वाइब्रेशन की डीएफ की एनर्जी है, ठीक है।
2 कार्ड लूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता और इतना ज़्यादा लेक्चर भी फिर ठीक नहीं होता, ठीक है। और पता नहीं क्यों आज मैं थोड़ी सी, क्योंकि कोई ऐसी डीएफ है जो इनर वर्क को फॉलो नहीं कर रही हैं, आलस कर रही हैं, मे बी काम का बहाना, जो मुझे चैनल हो रहा है काम का बहाना बना रही है कि मेरे पास तो इतना काम है, मुझे मेडिटेशन करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा, मेरे पास इतना काम है, ये करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, मैं कैसे करूँ, मुझे इतना तकलीफ है, मैं कैसे करूँ। नाम जप लेने में क्या होता है, भगवान का नाम, बस कुछ मत करिए अभी आप, बस बजरंग बाण करिए 2 टाइम, अपने आप को प्रोटेक्शन दीजिए, अपने पर्सन को प्रोटेक्शन दीजिए, कवच करिए भगवान का, सुन लीजिए, और उसके बाद दिन भर सिर्फ भगवान का नाम लीजिए, जितना ले सकें आप। तू प्यार है किसी और का, तुझे का चाहता कोई और है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि तुम्हारी जगह मेरे दिल में कोई नहीं ले सकता, आपका जगह आपके पर्सन के दिल में ले ही नहीं सकता कोई। इस बात को फेथ रखिए, अपने पर्सन को उठा के डिवाइन के चरण में छोड़ दीजिए और अपने ऊपर काम करिए। गानों में बस तुम्हें सोचता हूँ और महसूस करता हूँ। ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन, ट्विन फ्लेम जर्नी महसूस हो रहा है आपके पर्सन को थोड़ा थोड़ा, ठीक है। स्पेशल कनेक्शन तो डेफिनेटली महसूस हो रहा है। आई होप कि आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो फ्रेंड्स। कैसा होता है ना फ्रेंड्स, मैं इतनी एनर्जी के साथ बैठती हूँ और आप लोग इतने लो वाइब्रेशन में, कोई व्यूवर हैं जिनकी एनर्जी मुझे फ्रस्ट्रेट कर, वो खुद फ्रस्ट्रेशन में है और उनकी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, तो मुझे अभी फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, मुझे अपना ऑरा क्लीन करना पड़ेगा अभी, तब फिर मैं नेक्स्ट रीडिंग, क्योंकि मुझे करना है तो मैं करूँगी, ठीक है। आई होप प्लीज़ गाइडेंस को फॉलो करिए, प्लीज़ प्लीज़, नीड है, नहीं तो ऐसे गोल गोल घूमते रह जाएंगे फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा फिर आपको ही ट्रिगर फेस करना पड़ेगा। जितना जल्दी यूनिवर्स को सरेंडर हो जाएंगे आपके लिए बेटर होगा फ्रेंड्स। प्लीज़ 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 मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, नाम जप करना स्टार्ट करिए। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं तो, अगर मेडिटेशन कर पाते तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली। थैंक यू सो मच।